हमारे कमर्शियल का शूट का। अब आप उसको कमर्शियल बोल लें, ऐड बोल लें, कैंपेन बोल लें, शूट बोल लें, जो मर्जी बोल लें। वो अटलांटिस बोल नहीं, हम दुबई नहीं जा रहे, अभी वापस आए हैं। हम क्या 11 बजे तक यहीं घूमे हैं। गाइस हमारा बड्डा हो रहा है। आई कैन जस्टिफाई ऑल माय एक्शंस एंड देयर इक्वल रिएक्शन फॉर कारज़का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक नसीहत आपको सारी ज़िंदगी के लिए दे रहा हूँ कि भाई रात को शोज़ ना देख। रात को जब शोज़ देखोगे ना तो रात को सो नहीं सकोगे। एक एपिसोड, फिर दूसरी एपिसोड, फिर तीसरी एपिसोड। अच्छी खासी रूटीन सेट होने ही वाली थी कि आंख खुली है भाई साहब 1:30 बजे। मतलब कि सारी की सारी रूटीन की बैंड बज चुकी है। ऑल्सो इन अदर न्यूज़, कल हम सोनाक्षी लेके आए थे। बाय सोनाक्षी आई डोंट मीन सोनाक्षी सिन्हा, आई मीन सोनाक्षी, एक्चुअली नॉट सोनाक्षी। तो ये केटल है। केटल हमारे घर पे नहीं थी तो मैं ज़रा थक गया था। सॉसपैन में पानी उबाल के मैंने कहा यार केटल ले लेते हैं। मतलब क्यों अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाली हुई है। ये एक केटल है लाइट वाली जो हम लेके आ गए थे, लेकिन ये इसकी ब्रांडिंग नहीं अच्छी लग रही। मुझे लग रहा था कि प्लेन होनी चाहिए, बट प्लेन नहीं है। लेकिन चल दिखती अच्छी है, काम से करती है। आज बनाते हैं भाई एरोप्रेस। आज कॉफ़ी मशीन को करते हैं बाय बाय। लेकिन कॉफ़ी मशीन में एक काम है, ग्राइंडिंग का, वो कॉफ़ी मशीन से करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं ऑन और एरोप्रेस निकाल लें। ये है भाई हमारा एरोप्रेस। अब कॉफ़ी बीन्स भी निकाल, ये यूज़ कर रहा हूँ। इली काफ़ी अच्छे बीन्स हैं यार। वैसे मैं सोच रहा था कि इसमें ग्राइंड करूँ। ये बेसिकली ग्राइंडर है, इसमें सारे बीन्स डालते हैं और यहाँ से निकल आते हैं। फिर मुझे याद आया कि मुझे मीडियम कोर्स टाइप का ग्राइंड साइज़ चाहिए, तो वो भाई इसमें क्यों करें। हमारे पास एक और ग्राइंडर वो हमने लिया था यूके से, वो ये है। एंड काफ़ी सस्ता था, मेरे ख्याल से कोई 5-6 हज़ार रुपये का था। और 5-6 हज़ार के हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है। ये इसकी एक अटैचमेंट है जिसका हैंडल होता है बेसिकली। और ये है ग्राइंडर हेनरी चार्ल्स। इसके अंदर डलती है कॉफ़ी। कॉफ़ी ग्राइंडर में डालें, 5 ग्राम डाल दिए और हमें 20 ग्राम्स डाल दिए। दिल से खुशी होती है जब पूरे 20 ग्राम्स होता है। अब ज़रा इसके ऊपर लगाते हैं इसका ये एंड ये, बस इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। बस पकड़े ग्राइंडर। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, बट कभी कभी मज़ा आता है और कभी कभी आपका दिल भी करता है कि यार थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट ना पुटिंग कर लेते हैं। और इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत मुश्किल है। फिर वो गर्म होने के लिए लगा दिया है। एंड यहाँ पे कॉफ़ी ग्राउंड्स है हमारे पास। ये इसका एक एक्स्ट्रा हमारे पास कप आता है। तो ये होता है बेसिकली एरोप्रेस। एरोप्रेस के अंदर बनाएंगे मैंने एक वीडियो। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि एरोप्रेस जो है वो मैं कैसे बनाता हूँ, और बड़ा ही फन एक्सपीरियंस होता है। एरोप्रेस का ज़रा टेढ़ा तरीका ये है। इसके अंदर कॉफ़ी एंड इसमें डालते हैं पानी, तो थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। एंड द प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर टू फ्रेंच प्रेस एज वेल। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लूम हो गया है, तो इसमें अब मैं बाकी पानी डालूँगा एंड इसको टॉप तक फिल कर लूँगा। इसी के साथ एक लोग ये भी देते हैं, मिक्स करने के लिए देते हैं। एंड इसको मिक्स करेंगे। वैसे एक बड़ी अजीब सी बात है, मेरे पास एक प्रॉपर फुल फ्लेज कॉफ़ी मशीन भी है, लेकिन कभी कभी ना डिफरेंट कॉफ़ी मेथड से कॉफ़ी बनाने का अलग ही मज़ा आता है। एंड इफ़ यू आर कॉफ़ी इंथुजियास्ट, आई एम श्योर यू नो यू लाइक दिस मेथड टू। एंड ये तो ऑनेस्टली इतना कोई महंगा नहीं होता। ये दिस आई थिंक इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड्स एवर। ये आई थिंक वो 5-6 हज़ार रुपये का ग्राइंडर होता है। जो एरोप्रेस है ये माशाल्लाह सिर्फ पाउंड की वजह से 10-11 हज़ार रुपये का। अदरवाइज़ ये किसी ज़माने में 3-4 हज़ार का भी हुआ करता था। तो थैंक्स टू द पाउंड रेट। अदरवाइज़ आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं, आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते कॉफ़ी मशीन पे, तो आई थिंक यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। घुल गई होगी एंड उसके ऊपर इसका फ़िल्टर लगाते हैं। काफ़ी गर्म है ऑलरेडी। फ़िल्टर नहीं, एरोप्रेस। अब इसको हम फ़ौरन फ्लिप करेंगे और इसके अंदर प्लंज करेंगे। एंड वी प्लंज इट डाउन लाइक दिस। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, कॉफ़ी ये लेवल्स नीचे जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको कॉफ़ी नज़र आ रही है। एरोप्रेस के साथ ही कप मिलता है, तो उसी कप में पी रहे हैं। मैं कोई कप चेंज करने की ख्वाहिश नहीं करने, कैसे क्यों फजूल में बर्तन गंदे करें, तो बस इसमें ही पीते हैं भाई। टेबल पे आए तो भाई साहब अंडा रेडी है, और अंडे के साथ साथ सारी सीड शीट सब कुछ। ये देखें, ये मेरे ख्याल से पम्पकिन सीड है, ये सनफ्लावर सीड है, पता नहीं क्या, लेकिन बहुत मज़े का होता है। मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया कि आज दिन क्या है। आज बेसिकली पहला दिन है,
पहला दिन है आई थिंक हमारे कमर्शियल का शूट का। अब आप उसको कमर्शियल बोल लें, ऐड बोल लें, कैंपेन बोल लें, शूट बोल लें, जो मर्जी बोल लें। सो बेसिकली ब्रांड अप्रोच मी और उन्होंने बोला यार ये वीडियो बनानी है। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है मैं ये चीज़ें इतनी ज़्यादा करता नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं। ये काम है इन ब्लॉगर्स का, तो ये ज़रा इससे बेहतर है। और आपके भाई को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैंने बोला यार मुझे ज़रा बताओ ये कैसे होता है ये चीज़ें। तो हमने बोला भाई देखो वैल्यू जो प्रोडक्शन की है ना वो बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो हम कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली मैट्रेस की कंपनी का है, तो मैंने बोला अच्छा। बेसिकली आइडिया ये है कि आपका भाई बहुत जैसे सो रहा होता है और ड्राउजी होता हूँ और इस तरह से, और फिर मैं दिखाऊंगा ओ मैट्रेस से मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब इतना क्रिएटिव दिखाना है, मैं ये सोच रहा हूँ मैं एडिट में तो कर लूँगा, लेकिन डायरेक्टर साहब से ज़रा पूछेंगे कि भाई स्क्रिप्ट क्या है, कैसे होगा एंड एवरीथिंग। और जो घर वाली क्लिप्स हैं मतलब स्लीपी होने की, वो घर जाके रिकॉर्ड करेंगे। अभी बेसिकली यहाँ पे पास में एक मैट्रेस स्टोर है, वहाँ पे ज़रा उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है हमें कि अब थोड़ा सा लेट भी है, हम आधा पौना घंटा हम लेट हैं। आई होप दे अकोमोडेट अस। स्क्रिप्ट क्या है जी बताएं प्लीज़। स्क्रिप्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैट्रेस की दुकान है, ज़रा सोच रहा हूँ कि यार कौन सी दुकान उसने बोली थी जहाँ पे जाना है। मोल्टी फोम की तो ये है, आगे कहीं हो गया। मेरी तरफ से बड़ा बैड सीन हो गया। जिन्होंने मुझे जिनका नंबर दिया गया था कि इनसे रब्ता कीजिएगा वीडियो के लिए, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा जी मुझे बताएंगे मुझे कहाँ आना है, आपकी शॉप किधर है। तो वो कहते जी ये तो कंपनी का नंबर है, मैं आपको ज़रा नंबर देता हूँ। वो एड्रेस कंपनी का तो बैरिया टाउन फेज़ 7 में। मैंने कहा क्या, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपके घर के आसपास कौन सा। मैंने कहा मेरे घर के पास तो गोल्डरा रोड बनता है, यहाँ पे बेसिकली आपकी फर्नीचर की दुकान है और मैट्रेस वगैरह की दुकान है। तो भाई साहब ये अगर तो फेज़ 7 में हुआ तो 1.5 घंटा तो मैं जाने में लगेगा सीधा सीधा, वही पुराना वीज़े वाला जो। तो अब सीन ये है कि मैंने उनको फ़ोन किया अपने PR मैनेजर को। मैंने बोला भाई क्या सीन है, मुझे ज़रा बताएं कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं इधर ही गोल्डरा रोड के चक्कर काट रहा हूँ, आगे पीछे भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएँ। हम ज़रा शूट पे जाने से पहले हमने कहा ज़रा पेट पूजा हो जाए, थोड़ा सा खाना वाना खा लें, बिकॉज़ भूख लग रही है। इसको कोइंसिडेंस बोलें, किस्मत बोलें, जो भी बोलें, लेकिन हम जब भी यहाँ बैरी टाउन वाले नैंडोज़ में आते हैं फेज़ 7 वाले में, तो हम हमेशा इत्तेफाक से हमें यही सीट मिलती है। हमने कल नैंडोज़ खाया था या परसों खाया था, कल बैक टू बैक नैंडोज़। अभी मैं बोल रहा था कि साथ ही ऑक्सन ग्रिल है, मैंने कहा चिकन स्टेक, सॉरी ग्रिल्ड चिकन है। मुझे अभी चिकन स्टेक पे ना ऐसे चपेड़े पड़ते, ग्रिल्ड चिकन है। तो बट अगेन शी इज़ लाइक नैंडोज़ ट्रैक करना इज़ ईजियर। आई एम लाइक या दैट मेक्स सेंस, दैट्स ट्रू। सो गाइस इन अदर न्यूज़, मेरा जो राइट कान है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। मैंने जो अपने डॉक्टर साहब हैं उनसे पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है, तो कहते ENT वाले को दिखाओ, बट आई डोंट थिंक इट्स सीरियस प्रॉब्लम, इट माइट बी वैक्स। तो ENT वाले के पास जाएंगे तो वैक्स निकाल देंगे। बट मेरे जो ENT डॉक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो गए हैं कहीं छुट्टी वुट्टी पे, और वो आएंगे कब 22 को आ रहे हैं। 22 की अपॉइंटमेंट ले ली है और आज है 8 तारीख। अब इतने दिन मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ यार, मतलब 14-15 दिन बनते हैं। आई डोंट इवन नो व्हाट टू डू। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ लाइक हेयर, ऊंचा बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि दूसरों को सुनाई नहीं दे रहा। एंड मुझे सीरियसली डर लग रहा है कि भाई आई जेन्युइनली फील कि यू नो आई माइट गो डेफ और समथिंग, लेकिन अनिया मुझे एश्योरेंस दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आई थिंक इट्स जस्ट एयर वैक्स। आई होप इट्स जस्ट एयर वैक्स, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू बी डेफ। अगर कुछ मसला वसला हो, बिकॉज राइट जो है वो ऑलमोस्ट 80% बंद है, 70%, और जो लेफ्ट है दैट्स लाइक 20% बंद। अब जो कॉटन बड्स होती हैं वो डाल के मैंने देखी तो हैं, बट इट्स नॉट रियली हेल्पिंग। एंड आई हैव हर्ड कि कॉटन बड से और अंदर चली जाती है वैक्स, सो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट इज़ वेल। बट ENT वाले डॉक्टर टाइम दे दो प्लीज़। उससे पहले आते साथ ही भाई पेरी बाइट्स ऑर्डर करती हैं, बिकॉज ये तो लाजमी है ना। बैक टू बैक इतना नैंडोज़ खाना है तो कुछ अलग तो खाएं। तो मैंने एस्पेटाडा मंगा लिया और वेजेस, और इन्होंने अपना कैटअप लाना वैसे बड़ा फैंसी लग रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना चेंज करने का दिल कर रहा था, और वहाँ पे लिखा था ग्रिल्ड पाइनएप्पल। मैंने कहा पाइनएप्पल पे तेल तो नहीं डालते? नहीं सर कुछ नहीं। मैंने कहा उस ग्रिल पे डालते हैं ना। वैसे आपस की बात है, मुझे पिज़्ज़ा पे पाइनएप्पल इतना बुरा नहीं लगता। बता दो कैसे? ओ लाइक ब्लॉक है। मौसम कुछ शदीद किस्म का अच्छा हो रहा है, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बारिश अच्छा हो रहा है, लेकिन बारिश होने वाली है शदीद। सो मतलब मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा जी। यहाँ पे तो 10:45 है, फिर वो अटलांटिस बोल नहीं हम दुबई नहीं जा रहे, अभी वापस आए हम। यार वो सिनीप्लेक्स था ना, तो मुझे उससे वो आया। अच्छा वहाँ चल के क्या है सिनेगोल्ड जाके देखते हैं। सिनेगोल्ड में 10:45 है, हम रात के 11 बजे तो क्या करें यहाँ पे 5 घंटे। उससे पहले का कोई शो नहीं है? नहीं, इंसिडियस का नहीं है। सेंटोरस जाना है। सेंटोरस का सिनेमा नहीं अच्छा, यहाँ पे तो सिनेगोल्ड इतना अच्छा है। नहीं है ना, फिर हम क्या 11 बजे तक यहीं घूमे हैं। शहजाद भाई कब वापस आ रहे हैं? पता नहीं, उनको फ़ोन करता हूँ। हमने ये सोचा था कि क्योंकि बैरिया टाउन आए गए हैं तो फेज़ 7 में, फेज़ 8 में शहजाद भाई रहते हैं, तो शहजाद भाई से भी मिल लेंगे, और जब तक हम शहजाद भाई से मिल के फ़ारिग होंगे
तो फिर हम मूवी देख लेंगे। लेकिन शहजाद भाई इस्लामाबाद गए, हम बैरियर टाउन है, वो इस्लामाबाद चले गए। तो ये सीन हो रहा है। लेकिन अब सीन है भाई काम की बात करें, हम जरा जा रहे हैं मैट्रेस की दुकान पे, और मैट्रेस की दुकान पे जाके हमें करना है ऐड का शूट। गाइस हमारा बड्डा हो रहा है, आंटी चला रही है यार। दो लेन्स की जगह ना तीन लेन्स बनी हुई है, और यहाँ पे एक गाड़ी ना बीच में घुस रही थी, तीसरी लेन बना रही थी। और वो ऑब्वियसली आंटी चला रही थी। लेकिन यूजुअली 90% इट्स बिकॉज अगर आप रेशो कैलकुलेट करें तो ड्राइवर्स कम हैं, औरतें 80% मेन are drivers and 20% women are drivers. So obviously अगर 20% की गलतियां देखेंगे तो वो ज्यादा नजर आएंगी, 80% की देखेंगे तो वो रेयर होंगी। आंटियां गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, सबसे ज्यादा आंटियां गाड़ी। तुम्हारी आधी यूट्यूब सॉरी तुम्हें देखना बंद। सॉरी अगर कोई आंटी देख रही है तो आंटी सॉरी, मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। I am a good driver, okay? वेरी गुड। तुम्हारी आंखों से आंसू निकल गए, मेरे पास नहीं आ रहे तुम। कश्मीर हाईवे पे 120 पे उड़ाती है तुम गाड़ी। हाउ इज दैट अ गुड ड्राइवर? सेफली गाइस, इट्स हाईवे, हमने स्पीड लिमिट ज्यादा होती है। गाइस मैंने इतने पास से मौत को देखा मैं के साथ। जब भी मैं के साथ बैठता हूँ ना, ये मैं तो ये सोचता हूँ कि एक सीट बेल्ट क्यों है, कम से कम 1 2 3 4 होनी चाहिए, बंदा बच जाए। कोई भी नहीं होनी चाहिए ताकि उड़ के बाहर गिरो गाड़ी से तुम। गाइस ये जो इतनी बातें कर रहा है ना, आज तक मेरी गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसका 3 दफा हो चुका है। मैंने मारी थी ऑफ कोर्स जी, 13 में एक दफा इसने मारी, फिर उसके बाद आपको PTSD हो गया था कि मुझसे अब गाड़ी जरा से स्पीड होती है तो मेरे जो है ना पैल्पिटेशंस होना शुरू थे। फिर एकदम से मैजिकली ये जो है गो कार्टिंग के लिए गए और इनका PTSD खत्म हो गया। अब मुझे जो है रेवलेशन आ गई है कि मेरा PTSD जो गो कार्टिंग से खत्म हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर उसके बाद इसने वंस प्रियस जो है कश्मीर हाईवे पे रोक दी, लाइक ही स्टार्टेड यूजिंग हिज फोन, और ये जो है सामने गाड़ी रुकी हुई थी, उसने देखा नहीं, और टोयोटा क्रॉस में सीधा करोड़ों की गाड़ी में जाके मारा। एंड देन द अंकल गॉट ऑल अग्रेसिव, और फिर ऑफेंड हो गया कि अंकल अग्रेसिव हो रहे हैं। और एक दफा बैठे बैठाए 1 लाख का खर्चा भी हो गया था। और एक दफा और भी इसका हुआ था। एंड एक दफा साहब जो बाइक से भी माशाल्लाह से पिंडी में गिर के अपनी पसली बोलने वाली थी, कलाई तोड़ चुके हैं, और देयर इज काउंटलेस मोर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर हैड अ सिंगल एक्सीडेंट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I can justify all my actions and their equal reaction for cars का। अच्छा, लेकिन आपको बताता हूँ, देखिए गाइस मैं आया था जैद रहते G13 में, ठीक है, जैद के पास में आया, सॉरी गलत लेन में मुड़ गया था। तो जैद साहब आए, वो कहते हैं यार बलोच यहाँ पे तुम गलत लेन में आए हो, तुम्हें नहीं आंटी याद आ रही जो आंटी गलत लेन में आई थी उनको? दिस इज बिजनेस, दिस इज पाकिस्तान। वैसे क्यों मैं रूल क्यों तोड़ रहा हूँ? मैं भी साइड से निकल के वापस आऊंगा। तुम्हारा वैसे भी टेक अवे भी लेना है, मैंने सोचा कि चलो तुम्हारा टेक अवे भी ले लेते हैं। छोड़ दो। नहीं अच्छा, खैर गाइस, तो देखिए पहली दफा जब मैंने गाड़ी मारी थी ना, मेरी नई नवेली, पहली दफा मैं बाइक से उठा, अब जिंदगी में पहली गाड़ी अपने पैसों से लेते हैं, तो मैंने गाड़ी ली। 5000 टोटल किलोमीटर वो गाड़ी चली थी। एंड जैद साहब ने बोला, उसके घर में आता था ब्रूनो को लेके, तो जैद साहब कहते हैं कि दोस्त यहाँ पे ना नया रोड बना है, इस यहाँ से जा दो। मैंने कहा ओके, तो मैं गया, और वहां पे कोई बंदा ना, आई थॉट ही वाज ड्रंक और समथिंग, वो एकदम से वुश करके मेरी गाड़ी के अंदर ये लेफ्ट वाली साइड से मारते हुए गया। मतलब मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट टोटल हो गई थी। एक्सक्यूजेस पाकिस्तान में ना आपको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी देखना पड़ता है, सही है। अच्छा गाइस, इसको छोड़ें, मैं रूह अली के साथ एक बहुत एक्साइटिंग चीज कर रही हूँ। I have thought of a birthday present for him and I'm working towards it. बता दो। And he doesn't know, तो आप लोग बताएं if you have any guesses. बता दो मुझे प्लीज। नहीं, मैं मिन्नतें करके थक गया हूँ कि पहले बोलो औरतें अच्छी ड्राइवर होती हैं। औरतें बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड। आदमियों से आदमी सबसे घटिया ड्राइवर होते हैं, औरतें बेस्ट है। बता दो प्लीज। चलो बस I have that on record ना, मैं नहीं बता रही तुम्हें। ये चीटिंग भी देखा, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा। ना करना यार, बता दो ना यार। Nope. गाइस मुझे एक बात बताएं, या तो ये मुझे बताती ना, आप बात ही ना छेड़े अगर आपने नहीं बताना अगले को। आपने छेड़नी भी है बात। भाई मैं अपने फोन पे उसकी तरफ वर्किंग कर रही हूँ, तो मुझे उसको बताना था कि मेरे फोन को ना हाथ लगाए। पता चला मैं उसको फोन हाथ लगाने से मना करूँ तो मुझ पे शक करे कि शायद मेरा कोई अफेयर चल रहा है। तो इसलिए आई हैड टू टेल हिम। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? हाँ। तुम्हें
मैं वैसा मर्द लगता हूँ? हाँ। बता दो ना प्लीज। नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं नहीं बीवी नहीं, प्यारी बीवी नहीं प्यारी नहीं सबसे प्यारी। नहीं। मेरी मैट्रेस के आउटलेट पे आए थे वीडियो बनाने, वीडियो तो बन गई लेकिन अभी रियलाइज़ किया कि भाई मतलब हम अच्छे एक्टर नहीं है, मतलब एक्टिंग अच्छी नहीं कर सकते। यहाँ पे आए तो कम से कम 50 टेक्स हुई यार, मतलब बीच में स्टटर करता है बंदा नर्वस हो जाता है। मैं कहा यार ये बस का काम नहीं है, ये इनके बस का काम है। तो इनसे पूछ रहा था, मैं कहा सिखाओ ज़रा कैसे करते हैं। तो जी ये है, ये कमर का दर्द चला जाता है इससे, ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो भाई साहब कहने में तो ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है, हर काम में थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है। ये मैट्रेस जो है ये अब वैसे उसूलन तो लेके जाना चाहिए था लेकिन लेके नहीं जा रहे, कमर में वाकई दर्द है। लेकिन क्या करें, खरीदेंगे फिर खरीदेंगे। एंड शी वाज आवर कैमरामैन फॉर द डे एंड यार बड़ी डायरेक्टर डीओपी डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन फोटोग्राफी। कौन सी फोटोज ली तुमने? वीडियोग्राफी एंड स्क्रिप्ट राइटर। हाँ स्क्रिप्ट राइटर। पहले मैं अपनी मतलब ना फनकारी मार के सारा कुछ मैंने सोचा कि मुझे आता है सब ये वो, यहाँ पे आकर ठुस फिर इनका आइडिया फॉलो करना। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया ना आ रहा हो ना कि दुकान का नाम क्या रखना, तो हमजा कटिंग वाला रख दें, सिंपल। जगह से फारिग होकर हम जा रहे थे शहजाद भाई के घर, क्योंकि शहजाद भाई के घर जाने से पहले मुझे ज़रा याद आया कि एज अ कपल तो हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो किसी के घर ऐसे खाली आ जाना अच्छी बात नहीं है। तो हमने सोचा केक ले लेते हैं। फिर यहाँ पे बर्निंग ब्राउनी भी थी, बाकी बेकरीज भी थी। फिर हमने ये सोचा कि हमारे बड़े एक अजीज़ हैं, अनिया की दोस्त है महा। सो महा की सिस्टर इन लॉ है। हाँ महा को सब जानते हैं, महा सेलिब्रिटी है। सो महा की सिस्टर इन लॉ है। मुझे फिर याद आया अनिया का के लिए है, क्रेडिट खुद ले रहे हैं। तो उन्होंने बेकरी खोली थी यहाँ पे, अब मुझे आइडिया नहीं था कि खुल गई है। तो फिर हमें याद है जून बेकरी। तो फिर हम आ गए भाई जून एंड यार फैंसी प्रेजेंटेशन, वेरी इम्प्रेस्ड। तो आपके भाई ने अमेरिकानो ऑर्डर की, अनिया ने अपना जो भी शरबत वरबत है वो ऑर्डर किया, और एक बनाना ब्रेड। और हमें केक चाहिए था, केक कोई रेडीली अवेलेबल था नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई वैसे 10 मिनट में 5 मिनट में ना केक तैयार। तो उन्होंने बोला आप बैठे हैं, आपके लिए फ्रेश केक तैयार करता हूँ। मैंने कहा अच्छा फ्रेश केक तैयार। तो गाइस स्मॉल बिजनेस जो हैं उनको आप सपोर्ट करें। एंड ये बेकरी का नाम है, अगर आप बहरिया में फेज़ 7 के आसपास हैं, DHA 1 के आसपास हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कम हियर, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट एंड इट्स अ वेरी नाइस बेकरी। आपको ज़रा थोड़ा सा व्यू देते हैं, ये देखें जी, वहाँ से आप अंदर आते हैं एंड प्रॉपर बड़ी एस्थेटिक बड़ी फिट बनी हुई है यार। एंड ये इनका बेकरी काउंटर। तो ये इनसे तो मिले हैं भाई, गाजी हैं उसामा के भाई, उसामा है महा के हस्बैंड। सो थोड़ा दूर का कनेक्शन निकल आता है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ये काउंटर पे बैठे एंड ये अभी आए हैं। हाँ ये अभी काउंटर पे बैठे हो आप। जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इनिशियली खुद बैठना पड़ता है। मेरे इस ख्याल से तो एंड तक खुद ही बैठना चाहिए आपको, अगर मैनेज करना है। तो ये मैंने पूछ रहा था, मैं कहा हाउ इज इट गोइंग यार गाजी? सो फार सो गुड। आपकी ऑडियंस से भी इंशाल्लाह आएंगे लोग, इंशाल्लाह ज़रूर यार। अगर आप फेज़ 7 आए, DHA 1 आए, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। इट्स अ वेरी क्यूट, इंस्टाग्रामेबल, इसलिए बोल रहा हूँ ना, आगे पिक्चर यू नो इट्स वेरी नाइस। बनाया था कि लोग पिक्चर्स बनाए। हाँ नहीं एस्थेटिक तो वाकई बहुत है, लाइक जेन्युइनली वेरी एस्थेटिक। एंड आई थिंक यार ये आपको ज़रा वाइब आ रही होगी, चेक इट आउट, इट्स वेरी नाइस। मैं शहजाद भाई के घर आए, हमने ज़रा चिल किया एंड ये डॉक्टर शहजाद दैट्स डॉक्टर शहजाद फॉर यू। ये और अगर मैं डॉक्टर शहजाद की आपको बेटी दिखाऊं, माशाल्लाह ही इज अ फादर एंड यू विल थिंक ही इज अ फादर फॉर लाइक a 10-year-old. How old is your daughter? She's actually 19. Come here. Alishba. How old are you? So शहजाद भाई की बेटी से आपको मिलाते हैं and you guys would have probably thinking, you know, she's 10, 12. That's his daughter. Hey guys. Alishba, how old are you? Oh, I'm 19. Yeah. And ये देखें, look at him. Mashallah. That's the most lovely, adorable father-daughter duo that I've ever seen. And घर पे चिलिंग करके ना हम जरा यहाँ पे आगे मूवी देखने। लग्जरी एक्सपीरियंस। ओह हाँ यार, वैसे really ये तो बिजनेस क्लास वाली फीलिंग आ रही है। हम जरा यहाँ पे ना सिने गोल्ड प्लेक्स इनका कोई है बैरियर टाउन का, एंड इट्स फैंसी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर एंड यार मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक आई वुड एक्चुअली गेट अ वीज़ा फॉर हियर एंड एक्चुअली कम हियर और यहाँ पे मूवी देखने के लिए लाजमी आऊँ। बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यार, मतलब यू गेट अ गोल्ड क्लास टिकट एंड अ सेपरेट कैबिन, मतलब एक्सपीरियंस ही अलग है। मतलब शहजाद भी कह रहे थे कि इसमें और बिजनेस क्लास में क्या फ़र्क है? बात तो सही है, कोई फर्क नहीं, बात तो सही है। That's true. Look at this यार, look at this. This is like fancy. हमारी horror movie start हो चुकी है। Horror movie? She made us get KFC and ज़बरदस्ती अब हम KFC हमें खाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, इसलिए क्योंकि दिल भी कर रहा है और ले भी लिया। She made me go to the drive-through for this. We'll do the A girl's gotta eat.
ये Do you want me to be a shark? हाँ नहीं ज़निया becomes a shark when she's hungry, जब उसको भूख लगती है ऐसे शार्क की तरह। हम घर बहुत लेट आए, घर आते आते हमें तकरीबन रात के 3-4 एक्चुअली बज गए थे। एंड फिर आते साथ ही ज़ाहिर है फ़ौरन तो नहीं सोए, काफ़ी देर लग गई सोने में, और फिर मैं माशाल्लाह से शाम के 4-5 बजे उठाऊँ। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि आइडियली हम उठना तो चाहते हैं भाई सुबह, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें नाइट आउट बनना पड़ता है, और उसके बाद हमारी रूटीन क्या मैं 12:30 बजे उठ गई थी। आप उठ गए थे ना, मैं तो नहीं उठा था। तो मतलब मेरे साथ वो मतलब यार वो देखें डैडी मुल्तान गए थे, डैडी फिर आए, उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो, तो वो इन सारी चीज़ों में फिर ज़रा टाइम लग गया और रूटीन अलाइन नहीं हो सकी। सो दुआ करें कि भाई कभी ज़िंदगी में हमारी रूटीन असल में सही हो जाए, बिकॉज करना तो चाहते हैं, होती नहीं है। चलें गाइस, आपसे मुलाकात होती है कल एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।